संत पौलुस ने तीतुस नामक जो उसका चेला था उसको एक पत्र लिखा है। हम जानते हैं कि जो तीतुस था वो एक हेलेनी संप्रदाय का व्यक्ति था। वो यहूदी नहीं था, वो हेलेनी था और वो विश्वासी था। और संत पौलुस के साथ रहकर उसके सेवकाई में वो सहभागी होता था। हम जानते हैं कि जब संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखा, तब संत पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थ भेजा ताकि वहाँ के लोग जो चंदा इकट्ठा करे, वो इकट्ठा किया हुआ चंदा उसका बंटवारा लोगों को करे। तो इस काम के लिए पौलुस ने तीतुस को भेजा था। और उसके साथ साथ जो एक जगह है वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेत ना, 5वां वचन, पहला अध्याय और जो 5वां वचन है क्रेत, ये एक जगह है। वहां पर के जो मंडली के लोग थे, वहां के जो प्राचीन थे और वहां के जो अधिकारी थे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए पौलुस ने उन्हें कहा है कि यहाँ के जो प्राचीन है, जो स्त्री है, पुरुष है, जवान है, उनको कौन कौन सी बातों का महत्व समझाना है, इसके बारे में पौलुस ने बताया है। अब यदि जब हम तीसरे अध्याय में देखते हैं तो देखिए महत्वपूर्ण बात बताई है। अलग अलग विषय को लेकर पौलुस ने संत पौलुस को बताया कि वहां के लोगों को, क्रेत के लोगों को तो क्या कर जानकारी दे और उन्हें धर्म में विश्वास में बने रहने के लिए कहा। देखिए तीसरे अध्याय में वो कहता है कि लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिम और अधिकारियों को अधीन रहे। संत पौलुस ने तीतुस से कहा कि वहां के जो हाकिम हैं, लोग हैं, वो क्या करे, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तो जो विश्वासी है उन्होंने कहा कि जो हाकिम है, जो अधिकारी है, उनके अधीन रहे और एक अच्छे काम में तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता से रहे। तो इस प्रकार की बातें संत पौलुस ने तीतुस से कही और तीतुस को कहा कि क्रेत के जो लोग हैं उसको ये बातें बता। अब देखिए तीसरे वचन में वो कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे, है ना, आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुविलास के दास थे। तो देखिए वो कहता है कि पहले हम भी निर्बुद्धि थे, है ना, हम कोई बहुत बुद्धिमान थे ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है कि हम आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं को मानने वाले थे। लेकिन चौथे वचन में एक महत्वपूर्ण बात को वो बताता है। वो कहता है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हम कभी ऐसे थे, आज्ञा न मानने वाले थे, निर्बुद्धि थे, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो प्रेम हम पर क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की कृपा मनुष्यों पर प्रकट हुई है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, तो उसने हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर ने हमारा क्या किया है, उद्धार किया है। उसका प्रेम, उसकी कृपा हम पर प्रकट हुई है और उसने हमारा उद्धार किया है। और देखिए वो कहता है और यह धर्म के कामों से नहीं हुआ है ना, हमारा जो उद्धार है, हमारा उद्धार ये हमारे धर्मों के जो काम है उसके वजह से नहीं हुआ है ना, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो धर्म के काम हम करते हैं, रीति रिवाज का पालन करना, विधियों का पालन करना, उसके वजह से हम धर्मी ठहरते नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। फिर वो कहता है ये जो धर्म के काम से नहीं जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। तो हमारा जो उद्धार है ये कैसे हुआ है, जो स्नान है, नए जन्म का स्नान है ना, नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाया जाना, है ना, नवीनीकरण शायद उसको कह सकते हैं। तो हमारा जो उद्धार है हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, बल्कि नए जन्म के स्नान से और पवित्र आत्मा हम पर उंडेला, उसके द्वारा हमारा उद्धार किया जाता है। कई बार हमारे उद्धार के बारे में अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है
कि विश्वास के द्वारा, नए जन्म के द्वारा हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और नया जन्म क्या है, उद्धार का लक्षण है। इसलिए 6वें वचन में देखिए वो कहता है कि जिसे उसने हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, ये जो पवित्र आत्मा है इसे हम पर क्या किया है, बहुतायत से अधिक अधिकाई से उंडेला है। जैसे पानी हम हमारे ऊपर उंडेलते हैं, स्नान करते हैं, वैसे पवित्र आत्मा वो हमारे ऊपर उंडेलता है और हमारा नया नवीनीकरण करता है, हमारी सोच का, हमारे मन का, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशीष के अनुसार वारिस बने। तो यहाँ पर वो कहता है कि उसके अनुग्रह के अनुसार हम लोग धर्मी ठहरते हैं। तो धर्मी ठहरने के बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो रीति रिवाज का पालन है उसे करने से, अच्छे काम करने से हम धर्मी ठहरते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि अच्छे कर्म में करना अच्छी बात है, वो तो एक धर्मी का लक्षण है, लेकिन अच्छे कामों से या रीति रिवाज का पालन करने से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा जब हम पर उंडेला जाता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारा विचार, हमारी सोच नए बनते हैं, हम नए सिरे से सोचने लगते हैं, तो वो क्या है, उद्धार का लक्षण है। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है और हमारी नई सोच के द्वारा उद्धार क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये जो क्रिसमस का सीजन है, जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, तो हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या हम हमारे कर्मों पर घमंड करते हैं या रीति रिवाज का पालन करते हैं? अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और एक बात हमें देखनी है, क्या हमारे विचार नए बने हैं? क्या हम अभी भी पुराने तरह से, जैसे पुराना आदमी था, पुराना मनुष्य था, पुराना स्वभाव था, उसके जैसा हम विचार करते हैं, या हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में कुछ बदलाव आया है? तो जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हमने हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मन को भी परखना है और उसे नया बनाने की जरूरत है।